तुलसी पूजा चाहे मर जाना, ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, पूरा घर नष्ट हो जाता है, माँ होती है क्रोधित। वीडियो में तुलसी पूजा के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व पर जोर दिया गया है। तुलसी पूजा एक प्राचीन परंपरा है जो हर घर, चाहे वह अमीर हो या गरीब, में अनिवार्य मानी गई है। तुलसी की पूजा से कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन घरों में नियमित रूप से तुलसी की पूजा होती है, वहां देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके औषधीय गुण कई बीमारियों के इलाज में सहायक होते हैं। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के साथ साथ कई बीमारियों से रक्षा भी करता है। इसके अलावा जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, चाहे आंगन हो या बालकनी। तुलसी की पूजा करने से सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि मां तुलसी उन्हें बहुत प्रिय है। जो भी मनोकामना मां तुलसी से की जाती है, वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है, क्योंकि वह सीधे श्री विष्णु तक पहुंचती है। इसलिए यदि किसी को कोई परेशानी या समस्या है, तो मां तुलसी से प्रार्थना करनी चाहिए। उनके माध्यम से श्री हरि विष्णु से सभी प्रकार के सुखों और मनोकामनाओं की प्राप्ति संभव है। तुलसी पूजा के और भी कई महत्वपूर्ण लाभों का उल्लेख किया गया है। मां तुलसी की पूजा से सभी प्रकार के दोषों और पापों से मुक्ति मिलती है। सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में निरंतर खुशहाली बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है। यदि परिवार में वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, तो मां तुलसी की पूजा करने से वह भी दूर हो जाती है। मां तुलसी की पूजा के अनगिनत लाभ बताए गए हैं, इसलिए इसे विधिवत रूप से करने की सलाह दी गई है। तुलसी का पौधा घर में अवश्य रखें और उसकी पूजा नियमित रूप से करें, ताकि जीवन की सभी समस्याएं और परेशानियां समाप्त हो सकें। तुलसी पूजा से जुड़ी हर विधि का सही ढंग से पालन करने पर विशेष लाभ मिलता है। वीडियो में इन प्रमुख बिंदुओं को कवर किया जाएगा। तुलसी में जल चढ़ाने की विधि, तुलसी के पौधे को जल कैसे चढ़ाया जाए। दीपक जलाने की विधि, तुलसी के पास दीपक कैसे और कब जलाना चाहिए। भोग लगाने की विधि, तुलसी के पौधे को भोग किस तरह चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने का सही समय, तुलसी का पौधा कब और कहां लगाना चाहिए। तुलसी के पत्ते कब तोड़ने चाहिए और कब नहीं। किस समय तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ होता है और कब नहीं। शालिग्राम या शिवलिंग रखना, तुलसी के पास शालिग्राम या शिवलिंग रखना उचित है या नहीं। तुलसी सूखने पर क्या करें। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा, तुलसी के पौधे की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। रविवार को तुलसी पूजा के नियम, रविवार के दिन तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। यह वीडियो इन सभी सवालों के उत्तर देते हुए तुलसी पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। तुलसी पूजा की विधि और उसके सही तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है। तुलसी पूजा के लाभ तो अनेकों हैं, जिनका पूरी तरह वर्णन करना कठिन है, लेकिन यहाँ पूजा करने का सही तरीका बताया जा रहा है। प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि करके पूजा के लिए शुद्ध हो जाएं। तुलसी के पास जाएं, चाहे तुलसी आपके आंगन में हो या बालकनी में, पूजा सामग्री लेकर वहां जाएं। पूजा सामग्री, जल का लोटा साफ और स्मूथ होना चाहिए।
हल्दी, रोली, कुमकुम, शुद्ध घी, दीपक, अगरबत्ती या धूप बत्ती, पुष्प, फूल, नैवेद्य, भोग। तुलसी को प्रणाम करें। सबसे पहले माँ तुलसी को प्रणाम करें और वहां एक आसन बिछाकर बैठें। जल अर्पित करें। जल अर्पण करने का सही तरीका ध्यान रखें। जल अर्पण करते समय इसे तुलसी की जड़ में डालें, न कि ऊपर से। जल कितनी बार अर्पित करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। इस विधि के अनुसार तुलसी पूजा करने से माँ तुलसी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के दौरान जल और दीपक अर्पित करने की विधि का विशेष महत्व है और इसे सही तरीके से करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। तुलसी में जल अर्पित करने की विधि। तुलसी की जड़ में जल अर्पण। सबसे पहले तुलसी की जड़ में 3 बार जल अर्पित करना चाहिए। परिक्रमा। यदि आपके पास जगह है तो हर बार जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करें। अगर पर्याप्त जगह नहीं है तो जल अर्पित करने के बाद 3 बार परिक्रमा करें। पूरे पौधे पर जल अर्पण। अंत में पूरे तुलसी के पौधे पर ऊपर से नीचे तक जल डालें। यह सुनिश्चित करें कि जल पहले 3 बार जड़ में अर्पित हो और फिर पूरे पौधे पर। तुलसी में दीपक जलाने की विधि। शुद्ध घी का दीपक। तुलसी के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। यह लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और घर में धन की कमी नहीं होती। तिल के तेल का दीपक। अगर घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है, लेकिन शुद्ध घी का दीपक सर्वोत्तम होता है। दीपक का आसन। दीपक के नीचे चावल का आसन, अक्षत जिनमें टूटे हुए दाने न हो, रखना अनिवार्य है। यह धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और मां लक्ष्मी की कृपा के लिए शुभ माना जाता है। विशेष ध्यान। दीपक को कभी खाली स्थान पर न रखें। हमेशा चावल या अन्य आसन पर दीपक रखें। इस विधि से तुलसी पूजा करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी पूजा में दीपक प्रज्वलित करने और भोग अर्पित करने की सही विधि और तुलसी पत्तों को तोड़ने के नियम इस प्रकार हैं। दीपक प्रज्वलित करने के नियम। मिट्टी का दीपक। यदि आप प्रतिदिन मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे हर रोज बदलना चाहिए। मिट्टी का दीपक दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। धातु का दीपक। अगर आप चाहते हैं कि दीपक बार बार इस्तेमाल हो तो पीतल या स्टील का दीपक प्रयोग करें। इसे रोज साफ करें और धोने के बाद ही प्रयोग करें। भोग अर्पण की विधि। भोग की वस्तुएं। आप तुलसी को मिश्री, किशमिश या किसी अन्य मीठी वस्तु का भोग अर्पित कर सकते हैं। नमकीन वस्तु का भोग नहीं लगाना चाहिए। फल भी भोग स्वरूप अर्पित किए जा सकते हैं। भोग कैसे अर्पित करें? तुलसी की जड़ में सीधे भोग न रखें। इसके लिए एक पात्र का उपयोग करें और उसमें भोग अर्पित करें। तुलसी का पत्ता तोड़ने के नियम। निश्चित दिन और समय। तुलसी का पत्ता निम्नलिखित समयों पर नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन, रविवार को, मध्याह्न काल, संध्या काल, रात्रि के समय, ग्रहण काल के दौरान। इन नियमों का पालन करते हुए तुलसी पूजा करने से इसका लाभ अधिक प्राप्त होता है और पूजा पूर्ण मानी जाती है। तुलसी पत्ता तोड़ने के नियम में अपवाद। हालांकि तुलसी का पत्ता कुछ निश्चित तिथियों जैसे एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार आदि पर नहीं तोड़ा जाता,
लेकिन यदि भगवान शालिग्राम को भोग लगाना हो तो इन दिनों में भी तुलसी का पत्ता तोड़ा जा सकता है। प्रार्थना के साथ पत्ता तोड़ना। इस स्थिति में तुलसी से प्रार्थना करते हुए यह कहें कि आप भगवान शालिग्राम को भोग लगाने के लिए यह पत्ता ले रहे हैं। पहले से पत्ते रखना। आप चाहें तो पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें पहले से रखकर प्रयोग किया जा सकता है। शालिग्राम और शिवलिंग का संबंध। तुलसी के गमले में शालिग्राम। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखना शुभ माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग और तुलसी। तुलसी के गमले में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है और ना ही गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग किया जाता है। यह धार्मिक नियमों के विरुद्ध माना जाता है। तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा। तुलसी की पूजा करते समय यदि आप शालिग्राम को भी तुलसी के पास लाकर पूजा करें तो इससे विशेष पुण्य मिलता है। पूजा के बाद शालिग्राम को पुनः अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा अत्यधिक फलदायी मानी जाती है और इसका धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। इन नियमों का पालन करके तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से आध्यात्मिक और भौतिक लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी के सूखने पर क्या करें? इस पर विचार करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। 1. घर में एक से अधिक तुलसी पौधे रखें। पौधों की संख्या। अपने घर में 4 या 5 तुलसी के पौधे रखें। इससे घर में तुलसी कभी भी कम नहीं होगी और आपको पूजा में निरंतरता मिलेगी। पत्तों का प्रयोग। जब एक पौधा सूख जाता है तो आप अन्य पौधों के पत्तों का उपयोग भोग या औषधि के रूप में कर सकते हैं। इस तरह से आपका पूजा अनवरत बनी रहती है। 2. सूखी तुलसी के पौधे की देखभाल। फूल या झंडा लगाना। अगर आपके घर में केवल एक ही तुलसी का पौधा है और वह सूख गया है तो आप झंडा, एक छोटा सा प्रतीक, लकड़ी में लगे गमले में लगा सकते हैं। गमला खाली नहीं छोड़े। सूखे पौधे का गमला खाली नहीं छोड़ना चाहिए। झंडा लगाकर आप गमले को अनुपयोगी नहीं रहने देंगे और इससे धार्मिक क्रियाओं में कमी नहीं आएगी। 3. नया पौधा लगाना। फिर से लगाना। जब तक आप नए तुलसी का पौधा नहीं लाते तब तक झंडा लगाए रखें। नए पौधे को लाकर पुरानी स्थिति को पुनः स्थापित करें। सभी पौधों की पूजा, नए पौधे की पूजा भी करें और उसे सही तरीके से स्थापित करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा ताजगी बनाए रखे। 4. पौधों की देखभाल। सिंचाई और देखभाल। तुलसी के पौधों की नियमित देखभाल करें। उचित सिंचाई, धूप और मिट्टी की गुणवत्ता पर ध्यान दें ताकि पौधे स्वस्थ रहें और सूखने की स्थिति से बचें। इन सरल उपायों से आप तुलसी के पौधों की निरंतरता बनाए रख सकते हैं और धार्मिक क्रियाओं में कोई बाधा नहीं आने पाएगी। रविवार के दिन तुलसी पूजा के विशेष नियम। रविवार के दिन तुलसी की पूजा में विशेष सावधानियां रखनी होती हैं, क्योंकि इस दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है। इसके बावजूद आप निम्नलिखित तरीके से पूजा कर सकते हैं। जल अर्पित न करें। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। इस दिन आपको तुलसी के पत्तों को छूने या किसी भी प्रकार का जल अर्पित करने से बचना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। संध्या काल, शाम को सूर्यास्त के बाद आप तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यह पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सुबह का समय, अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो आप सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद दीपक जलाना सही नहीं माना जाता। पूजा विधि। संसार की पूजा। दीपक जलाते समय तुलसी से प्रार्थना करें और उनका सम्मान करें। स्पर्श से बचें। रविवार के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करें। केवल दीपक प्रज्वलित करें और दूर से ही पूजा करें। तुलसी लगाने का शुभ दिन। जब आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो निम्नलिखित दिनों को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शुक्रवार, मां लक्ष्मी का दिन। शुक्रवार को तुलसी लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है और तुलसी को लक्ष्मी स्वरूप मानकर लगाना सबसे अच्छा है। गुरुवार, भगवान श्री हरि विष्णु का दिन। गुरुवार को तुलसी लगाना भी शुभ होता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए विशेष है। सोमवार, शिवजी का दिन। सोमवार को भी तुलसी लगाने का महत्व है, विशेषकर अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। बुधवार, शुभ दिन। बुधवार को भी तुलसी को लगाने के लिए शुभ माना जाता है। तुलसी को घर में कहाँ लगाना चाहिए? ईशान कोण। तुलसी के पौधे को घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है और स्वास्थ्य व समृद्धि में योगदान करती है। इन विशेष नियमों और दिनों को ध्यान में रखते हुए आप तुलसी की पूजा और पौधों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं। ईशान कोण और तुलसी लगाने का स्थान। ईशान कोण घर की उत्तर पूर्व दिशा को कहा जाता है। यह दिशा वास्तु शास्त्र के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इसे आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को इस दिशा में लगाने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर की ओर और पूर्व की ओर का मिलन बिंदु। पूर्व दिशा, घर के सामने की दिशा, जो भी घर की दिशा के अनुसार पूर्व में होती है। उत्तर दिशा, घर की एक दिशा जो विशेष रूप से शीतलता और सुखदायक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तुलसी लगाने के निर्देश। ईशान कोण, अगर जगह उपलब्ध हो तो तुलसी को ईशान कोण में लगाएं। पूर्व दिशा, यदि ईशान कोण में जगह नहीं है तो आप पूर्व दिशा में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। उत्तर दिशा, अगर उत्तर दिशा में भी जगह हो तो वहां भी तुलसी लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यह दिशा वास्तु के अनुसार आदर्श नहीं मानी जाती। जल देने का मंत्र। तुलसी में जल अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदिव्याधि हरा नित्य तुलसी तो ओम नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। यह मंत्र तुलसी की पूजा को अधिक प्रभावशाली बनाता है और पुण्य फल की प्राप्ति में मदद करता है। तुलसी के पौधे की देखभाल और पूजा। स्वच्छता, जहां तुलसी का पौधा रखा है वहां पूरी तरह से साफ सफाई रखें। गंदगी और कूड़ा बाड़ा से बचें। नियमित पूजा, सुबह के समय जल अर्पित करें और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। नियम से पूजा करने से सभी लाभ प्राप्त होते हैं। पूजा के लाभ। तुलसी की विधिवत पूजा से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है और अन्य मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन सभी निर्देशों का पालन करने से आप तुलसी की पूजा को सही तरीके से कर सकते हैं और इसके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों,
हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।